हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विद्युत धारा के बारे में बताने वाला हूं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है विद्युत धारा। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? विद्युत धारा। तो दोस्तों, पहले हम विद्युत धारा के बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा है क्या, किसे कहते हैं आखिर विद्युत धारा। तो दोस्तों, आपको विद्युत धारा हेडिंग में लिखना है, किसी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से देखिए दोस्तों, किसी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई चालक है और उस चालक के अंदर हर एक सेकंड में आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस आवेश की जो मात्रा है जो उस चालक के अंदर है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक के अंदर हर एक सेकंड में आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक के अंदर आवेश की जो मात्रा है उसी को हम विद्युत धारा कहेंगे। अब दोस्तों, आप इस बात को एक उदाहरण और एग्जाम्पल से समझिए। दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास चालक है, ठीक है, ये मेरा एक चालक है। इस चालक के दो सिरे हैं, पहला सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है। अब दोस्तों, इस चालक का जो ए सिरा है, इस ए सिरे में मैं हर एक सेकंड में आवेश प्रवाहित करता हूँ। इस चालक के ए सिरे से हर एक सेकंड में इस चालक के अंदर आवेश प्रवाहित करता हूँ। तो इस चालक के अंदर जो हर एक सेकंड में आवेश प्रवाहित हो रहा है उसकी जो मात्रा होगी उसी को हम विद्युत धारा कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे दोस्तों? विद्युत धारा। फिर से समझ लीजिए इस बात को दोस्तों, इस चालक के अंदर हर एक सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होगा उसी को हम विद्युत धारा कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। इस चालक के अंदर हर एक सेकंड में जो आवेश है और जो आवेश बह रहा है उसी की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। तो दोस्तों, आपको विद्युत धारा अच्छे समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। और दोस्तों, आपको विद्युत धारा की परिभाषा एग्जाम में इसी तरीके से लिखनी है, किसी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसी तरीके से आपको विद्युत धारा की परिभाषा लिखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, एक लाइन छोड़नी है और आगे लिखना आपको, माना चालक में t सेकंड में प्रवाहित आवेश की है तो विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय। तो दोस्तों, हमारा विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश अपॉन समय, ठीक है, विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय। दोस्तों, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? I से। और आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है और समय को T से प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युत धारा के स्थान पर मैं I भी लिख सकता हूँ बराबर आवेश के स्थान पर मैं Q भी लिख सकता हूँ, तो मैंने आवेश के स्थान पर Q लिख दिया, अपॉन समय के स्थान पर मैं T भी लिख सकता हूँ, तो मैंने समय के स्थान पर T लिख दिया। तो दोस्तों, ये हमारा एक और सूत्र बन गया, I बराबर Q अपॉन T। क्या बनेगा? I बराबर Q अपॉन T। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा का सूत्र आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I बराबर Q अपॉन T। दोस्तों, Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है? NE। आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Q से प्रदर्शित किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आवेश का जो सूत्र होता है वो NE होता है। क्या होता है? NE। तो दोस्तों, हम Q के स्थान पर NE भी तो रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस Q के स्थान पर NE रख दूंगा। तो दोस्तों, I के स्थान पर I रहने दूंगा बराबर, Q के स्थान पर क्या रखूँगा? NE। तो NE रख दिया, अपॉन T के स्थान पर T रहने दिया। तो दोस्तों, हमारे एक और सूत्र बन गया, I बराबर NE अपॉन T। क्या बन गया? I बराबर NE अपॉन T, जहाँ E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E बराबर 1.6
मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। तो दोस्तों देखिए ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ई की जो वैल्यू होती है, ई का जो मान होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। ई की क्या वैल्यू होती है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो 1 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आपको बताना है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड। दोस्तों 1 एम्पियर का मान 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है। 1 एम्पियर का मान कितना होता है? 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर। तो दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 1 एम्पियर का मान होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड, तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है। तो विद्युत धारा के 2 मात्रक हो सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड और एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर और कूलाम प्रति सेकंड। तो दोस्तों मैंने आपको विद्युत धारा का मात्रक बता दिया, विद्युत धारा का सूत्र बता दिया, विद्युत धारा की परिभाषा भी लिखवा दी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।